लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे थे। रानों और कबूतर की छतें तो टपकने लगी थी। कबूतर तो बारिश में ही छाता लेकर घर से बाहर जा रहा था। कबूतर भैया, आप इस बारिश में कहाँ जा रहे हो? रानो, मेरे घर की छत टपकने लगी है तो उसी से बचने के लिए पन्नी खरीदने जा रहा हूँ। कल रात कोई चैन से सो भी नहीं पाया। पूरी रात बारिश हुई और लगातार पानी टपका। यही हाल तो मेरे घर का है। कई दिनों से मेरी भी छत टपक रही है। मुझे भी पन्नी ही लानी होगी। चिड़िया कबूतर ऐसे बातें कर रहे थे। अपने घर की बालकनी में बैठे कौवे सुन रहे थे। वो तो दोनों का मजाक बनाते हैं। कालू, इन गरीबों की छतें टपक रही हैं। पहले तो अच्छे से मरम्मत नहीं की, अब लाते फिरेंगे पन्नियाँ। गौरी, ये बारिश ही इतनी खतरनाक है तो घरों का क्या दोष? हाँ गौरी बहन, पूरे एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। बारिश एक पल भी नहीं रुकी तो पानी कब तक ना छतों में बैठे। हमारी छत को तो कुछ नहीं हुआ। शायद गौरी इन्हीं के घर पे बारिश हो रही है। अपनी गलती तो ये कभी नहीं मानते। जाओ जाओ, तुम पन्नियाँ ही लाओ। ऐसे कालू गौरी अपने घर में घुस जाते हैं। कबूतर को तो बुरा लगता है। कबूतर भैया, हमें इन कौवों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो हम अपने घरों के लिए पन्नी लाते हैं। ऐसे वो दोनों चले जाते हैं और अपने अपने घरों को पन्नियों से ढक देते हैं। मम्मा, ये पानी तो अभी भी नहीं रुका। देखें, बिल्कुल वैसे ही टपक रहा है। गुड़िया बेटी, जो पानी छत में भर चुका है वो तो कुछ देर टपकेगा ही। आप ये पानी बाहर फेंक दे। मम्मा, आप कहीं जा रही हो? हाँ कुकू, कबूतर भाई भोजन की तलाश में जा रहे हैं तो सोचा मैं भी कुछ ले आऊं। लेकिन मम्मा, अभी तो हमारे पास बहुत सारा भोजन है। हाँ कुकू, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, तो ऐसे में जो भी आ जाएगा खाने के लिए काम ही आएगा। तुम दोनों घर में ही रहना, मैं जल्दी ही आऊंगी। ऐसे रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भी छाता लेकर घर से बाहर आ गया था। फिर वो दोनों भोजन की तलाश में चले जाते हैं। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। जल्द ही उन्हें एक अंगूरों की बेल दिखाई देती है। कबूतर भैया, जरा देखो, इस बेल पर तो अंगूर लगे हैं। मेरी गुड़िया कुकू तो अंगूर देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ चिड़िया, मेरा बेटा भी बाजरा खा खा के थक गया है। नरम नरम अंगूर देखकर वो भी नाच उठेगा। ऐसे वो दोनों जल्दी जल्दी अपनी टोकरी अंगूरों से भरते हैं और बारिश में घर आने लगते हैं। गौरी कभी दूर से देख रही थी। कालू, इन मरे कबूतर और चिड़िया के हाथ में तो अंगूरों से भरी टोकरी है। इन्हें ऐसी बारिश में अंगूर कहाँ से मिल गए? कहीं से भी मिले हो, चलो चलकर मांगते हैं। ऐसे दोनों भागकर चिड़िया कबूतर के पास जाते हैं। गौरी तो बड़े प्यार से बोलती है, चिड़िया बहन, कबूतर भैया, जरा हमें थोड़े से अंगूर दे दो। इस बारिश में सूखा दाना खाकर मेरा तो मुंह छिल गया। गौरी, मैं तो एक अंगूर नहीं दूंगा, बारिश में बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। ऐसे बोलकर कबूतर तो अपने घर चला जाता है। गौरी चिड़िया से बोलती है, चिड़िया बहन, ये कबूतर तो ऐसा ही है, आप हमें अंगूर दे दे, मेरा अंगूर खाने का बड़ा मन है। गौरी, मैं अपनी मेहनत से लाए अंगूर भला तुम्हें क्यों दे दूं? अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। हाँ, मगर पता जरूर बता सकती हूँ। बड़ी नदी के पास एक बेल लगी है, आप वहाँ से अंगूर तोड़ लाएं। चिड़िया बहन, बारिश बहुत तेज है, मुझे ठंड भी लगी है, प्लीज आप ही अंगूर दे दे, मैं कल ले आऊंगी। तो गौरी, कल ही खा लेना, अब मैं तो चली, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ऐसे रानो भी अपने घर में चली जाती है। गौरी कालू को तो बहुत गुस्सा आता है। कालू, ये चिड़िया तो बहुत इतराने लगी, हमें मांगने पर भी अंगूर नहीं दिए। गौरी, इसको सबक सिखाना होगा, कुछ तो करना होगा। ऐसे दोनों गुस्से में अपने घर चले जाते हैं और चिड़िया को सताने की योजना बनाते हैं। गौरी, आइडिया मिल गया, इस चिड़िया के घर के पाए काट दूंगा और ये बारिश में बेघर हो जाएगी, तब इसको सबक मिलेगा। हाँ, और तब पता चलेगा कैसे हमें आंखें दिखा के गई। दोनों कौवे रात होते ही आरी लेकर चिड़िया के घर के पास जाते और धीरे धीरे घर की मजबूत लकड़ियाँ काट डालते। कुछ ही पलों में चिड़िया का घर गिर जाता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरा कुकू घर के अंदर फंसा है, कोई हमारी मदद करो। चिड़िया जोर से चिल्लाती है। कबूतर मिट्ठू भाग कर आते हैं और घर में दबे कुकू को बाहर निकालते हैं।
मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को पंखों में छिपा लेती है। चिड़िया बहन, ये बारिश न जाने कितना नुकसान करेगी। देखो, तुम्हारा आज तो घर ही गिर गया। मुझे तो अब डर लगने लगा है। चिड़िया बहन, आपका घर बारिश में नहीं गिरा। देखो, घर की लकड़ियाँ आरी से काटी गई हैं। किसी ने जानबूझकर घर गिराया है। हाँ मिट्ठू भैया, इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया। जरूर ये उन कौवों ने किया होगा। मैंने उन्हें अंगूर नहीं दिए थे तो जालमों ने मेरा घर गिरा दिया। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? माफ करना चिड़िया बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता, लेकिन मेरा घर तो बहुत कमजोर है, वो सबका वजन नहीं झेल पाएगा। चिड़िया बहन, आप मेरे घर चल दो, ऐसे में बाहर कहाँ रहोगी? नहीं कबूतर भैया, कहीं मेरी वजह से आप भी बेघर हो गए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर चिड़िया बहन, आप कहाँ जाओगी? भाइयों, आप बस मेरा छोटा सा बांसों का घर बनवा दो, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया बहन, एहसान की कोई बात नहीं, मैं बांस तो ढेर सारे ले आऊँगा, लेकिन मुझे उनसे घर बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, आप दोनों बस बांस ला कर दे। घर बनाना मैं जानती हूँ, मैंने अपनी माँ से सीखा था। ऐसे कबूतर मिट्ठू ढेर सारे बांस लेकर आते और चिड़िया उनसे घर बनाना शुरू करती और रात होने से पहले उनका छोटा सा घर बनके तैयार हो जाता है। चिड़िया अपने घर में चली जाती है और दूसरी तरफ कौवों का पेड़ बहुत कमजोर था, वो लगातार बारिश होने से गिर जाता है। कालू, हमारा घर तो मजबूत था, लेकिन ये पेड़ ही नहीं टिक पाया, अब हम क्या करेंगे? चलो गोरी, जैसे चिड़िया का घर कबूतर मिट्ठू ने मिलकर बनवाया, हम भी उनकी मदद लेकर बांसों का घर बनाते हैं। अब जल्दी चलो। ऐसे वो दोनों भागकर मिट्ठू के घर जाते, लेकिन वो तो साफ साफ मना कर देता। फिर वो दोनों कबूतर के पास जाते। गोरी कालू, मेरे पास समय नहीं है, आप किसी और से मदद ले। कालू, चिड़िया जरूर हमारी मदद करेगी, चलो वहीं चलते हैं, मुझे बहुत ठंड लगी है। फिर बारिश में भागते हुए वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हमारी मदद करो, हमारा भी बांसों का घर बनवा दो, हम बांस का घर बनाना नहीं जानते। गोरी बहन, मैं भी नहीं जानती, ये तो कबूतर और मिट्ठू भाई ने बनाया है, तो आप वहीं जाओ। ऐसे चिड़िया भी उनकी मदद नहीं करती और कुंडी लगा लेती है। कौवे तो पूरी रात बारिश में यूं ही भटकते और खुद को छुपाने की यहाँ वहाँ कोशिश करते, लेकिन वो कहीं नहीं बच पाते और पूरी रात बारिश